हाँ जयंती बोलो। क्यों मिल गई शांति तुम्हें? अब वो सोनिया का भाई हमारे घर तक आ पहुंचा। क्या समझते तुम अपने आप को? हाँ, तुम्हें डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए ना? ठीक है, मैं कर दूंगी। एक नहीं बल्कि 100 जन्मों के लिए कर दूंगी। लेकिन आइंदा अगर उनके घर वालों में से कोई भी हमारे घर आया ना तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जयंती मैंने उन्हें वहां नहीं भेज। ओ शट अप इंदर। तुम्हारी वकालत करने हमारे घर आते हैं लोग, धमकी देते हैं, और अभी भी तुम सफाइयां दे रहे हो मुझे। एक बात कान खोल के तुम सुन लो, इसे अब तुम मेरी धमकी समझना। अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत हुई ना तो नतीजा बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा होगा, समझे? इतना सब हो गया और मुझे आज मालूम हो रहा है। क्यों? तुम लोगों ने जरूरी नहीं समझा कि मुझे बताया जाए? क्यों कावेरी? मुझे मेरी बेटी की प्रॉब्लम से अनजान क्यों रखा गया? या तुम लोगों को अब ये लगता है कि तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो? क्यों ले बाबूजी से सलाह? हाँ, क्यों ले? लेकिन मैं तो ये जो हुआ इससे मुंह नहीं फेर सकता ना। या क्या कहते हो तुम लोग कि देखकर भी मैं कर देखूं अनदेखा? हाँ, देखिए बाबूजी, आप परेशान मत हो। ना ना, कहाँ परेशान हो रहा हूं बेटा? परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ एक आदमी इस घर में आया तलाक के कागज लेकर मेरी बेटी से जबरदस्ती साइन कराने के लिए, तो मैं इसमें परेशान होने की क्या बात है? बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आप सबने उसे मारकर अच्छा नहीं देखा, नहीं जाते वक्त धमकी देकर गया है वो। जलती हुई आग को हवा दे दी आपने, और आप यहाँ मेहमान बनकर आए हैं ना? कैसी बातें कर रही हो रेखा? हमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। बाबूजी, वो आदमी यही डिजर्व करता था। लेकिन इस घर में जो हुआ वो ये घर डिजर्व नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे ओम, अरे बेटा क्यों रो रहा है मेरा बेटा? हाँ, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है? भैया, कितनी बार मैंने आपको कहा है कि मेरे ओम से आप दूर रहिए, फिर भी। जयंती, ओम रो रहा था इसलिए मैं तो बस। जयंती, मैं जानता हूं कि ओम की वजह से मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर तुम फिक्र मत करो। ओम तुम्हारा ही बेटा है, घबराने की कोई बात नहीं। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकता जयंती। और हाँ, मुझे इंदर के बारे में भी पता चला। जयंती, इंदर को मैं वापस लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। अपना ख्याल रखना बहन। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? यशोदा, मेरी एक डायरी थी, उसमें मेरे जरूरी टेलीफोन नंबर्स थे। ये तो नहीं। अरे हाँ, थैंक्स। किसका नंबर ढूंढ रहे हैं? मेरा एक दोस्त है कुलकर्णी,
याद है एक बार मिली थी तुम मुझसे? वो जो होम मिनिस्ट्री में है वो? हाँ वही। हाँ ये रहा। हेलो कुलकर्णी साहब, जी मैं राकेश शर्मा बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। नहीं नहीं, दोस्तों को ऐसे थोड़ी भूल सकते हैं। कुलकर्णी साहब थोड़ा काम था आपसे। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, निखिल कुमार नाम है उसका। वैसे हरकतों से बिजनेसमैन लगता तो नहीं है वो, जरा उस पर नजर रखवानी थी। जी जी हाँ, इसे पर्सनल काम ही समझिए। मेरे किसी बहुत ही अपने की जिंदगी का सवाल है। क्या ये मुमकिन है? ओह थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाय बाय। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अरे नहीं नहीं यशोदा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझसे जयंती का दर्द देखा नहीं गया। महाराज अरे ये तो सब्जी चलत है। महाराज महाराज, अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा सोत है, उधर देख। देख उधर, ये सब्जी जल के राख हो गई है। अरे ई का हुई गवा बुआ अम्मा? ये का कहते हैं लापरवाही। अरे ये कोई सोए का वक्त है का? रात में सोए का नहीं मिलत है का? अरे रात तो सोए के वास्ते होते बुआ अम्मा, पर का करे, हम तो सो नहीं पावत है ना। काहे? रात भर भजन कीर्तन करत है का? नहीं, वो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, वो डर के मारे मुंह से जो है ना बोली नहीं फूटे थे बुआ अम्मा। अरे केहू से डर लगत है तू का? भूत से नहीं, भूतनी से बुआ अम्मा। अरे बुआ अम्मा, वो जो है ना, वो एक ठे लड़की है, सफेद कपड़न में आवत है, मोमबत्ती लेकर के, अब बीरा के गीत गात फिरत है। हाँ, और तो है दिखत है ना? बजरंग बली कसम बुआ अम्मा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे झूठ नहीं बोलत है तो सच भी नहीं बोलत है। ये मुई सब्जी का जल गई कि बहाना बना के हमें बहकात है ना? सपने में दिखत हुई है भूत? भूत नहीं बुआ अम्मा, भूतनी। अच्छा चुप कर, अब जल्दी से नई सब्जी बना, खाए का वक्त हो गया है। भूत छूत कछु नहीं होत है। भूतनी होत है बुआ अम्मा। चुप कर, सब्जी बना नहीं। हे भगवान, कौन मूर्ख पल्ले पड़ गया यहाँ? हमारी बात पे कोनो विश्वास का है नहीं करत, हम कह रहे हैं ना, रात में मोमबत्ती लेकर सफेद कपड़े में वो भूतनी आवत है। बावर्ची, अब बावर्ची बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना मिलेगा? चुप कर, तो क्या कोई चीज खाएगा कि नहीं मिली? चल भूख फूटो ये से खाए तो मिली। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें सोनिया से प्यार हो गया है? इंदर, I want you to remember कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये तो तय हो ही चुका है ना कि मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, तो ask her to sign them fast। बीवी तो तुम तब बनोगी ना जब मैं इसे तलाक दूंगी। तुमने उससे कहा ना कि अब तुम सिर्फ मेरे ही बनकर रहने वाले हो। तुम दोनों कान खोल के एक बात सुन लो। तुम दोनों की ये जो पति पत्नी बनने की इच्छा है ना, मैं इसे हरगिज पूरा नहीं होने दूंगी। नहीं पूरा होने दूंगी मैं तुम लोग का मकसद। तुम्हारे ससुराल गया था मैं, तुम्हारी बीवी से डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने। वहां उसके भाइयों ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। बहुत प्यार करते हो ना तुम उन्हें? बर्बाद कर दूंगा मैं उन्हें, बर्बाद कर दूंगा मैं उन्हें। इंदर, इंदर, इंदर,
इंदर कहाँ चला गया होगा? क्या हुआ सोनिया? क्या हुआ? भैया इंदर कहीं चला गया है। इंदर कहीं चला गया है, सुना आपने? यहीं कहीं होगा बेटा, यहीं कहीं होगा। वो यहीं कहीं नहीं है, वो हमेशा के लिए चला गया। पढ़िए इसे, पढ़िए इसे। अगर इंदर कहीं चला गया ना तो मैं मर जाऊंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे इंदर चाहिए भैया। इंदर ले जाओ। मर जाऊंगी। सोनिया। इंदर की बिना मैं क्या करूंगी भैया? सोनिया, मर जाऊंगी। सोनिया, 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 सोनिया प्लीज, सोनिया, मुझे इंदर चाहिए भैया। प्लीज, मुझे इंदर चाहिए भैया। प्लीज, मैं इंदर की मैं तुम्हें वादा करता हूँ, हम उसे ढूंढ निकालेंगे बेटा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, प्लीज, प्लीज, सोनिया, 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 क्या कर रही हो सोनिया? हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं मिस्टर निखिल की बहन सोनिया बोल रही हूँ। हमारी कंपनी का एक सिंगर है इंदर, उसने हमारे घर से ज्वेलरी और 25 लाख रुपए चुराए हैं और वो घर से भाग गया है। जी हाँ, डिटेल्स बताने के लिए मेरे भैया पुलिस स्टेशन आएंगे। सोनिया, ये तुमने क्या किया सोनिया? भैया, इंदर को ढूंढने का यही एक तरीका है। और आप इंदर को आप नहीं, पुलिस ढूंढेगी। भैया, किस बेटा हो गया? अरे क्या हो गया चाचा जी, जरा आराम से बताइए। अरे बेटा, क्या नाम से सारा प्लान एकदम फिट हो गया। इतना एक्साइट मत हुआ कीजिए चाचा जी, याद रखिए दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती से सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन बेटा हम तो गलती करते ही नहीं हैं। हम तो एकदम सोच समझ के अपनी चाल चलते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन इस घर में ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनकी नजरों में आप बहुत खटकते हैं, और खास तौर पर उस वक्त जब आप मेरी हिमायत करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? अब आपको अपनी सभी चालें बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ेंगी। और ये जो आप बेधड़क मेरे कमरे में चले आते हैं ना, जरा इस बात का भी ख्याल रखा कीजिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही भैया तुमने, एकदम 16 आने सही कह रहे हो, बिल्कुल। हाँ, अब तो आप अपनी आंखें खुले रखिए और बस ये देखते रहिए कि अविनाश क्या क्या कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या क्या काम वो कर रहा है, और वो फाइल जो है वो। अरे वो फाइल की तो तुम चिंता ही मत करो, वो फाइल तो हम तुम्हें ला के देंगे। क्या नाम से, ये दुर्गा शंकर का वादा है तुमसे। हाँ, अच्छा तो भैया अभी हम चलते हैं, है ना? हाँ। भाभी, भाभी आई एम सॉरी। कावेरी की तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। आपको या राकेश भैया को ऐसा कहने का उसे कोई हक नहीं है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है प्रतीक। भाभी आपको बुरा लगा होगा, इसलिए मैं। बस प्रतीक, मुझे और सहानुभूति मत दिखाओ। भाभी, भाभी ये क्या कह रही हैं आप? ठीक है तो कह रही हूँ प्रतीक। तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि आज तुम्हारी भाभी ऐसी बातें क्यों कर रही है।
मैं क्या करूं प्रतीक, मुझसे और सहन नहीं होता। हाँ प्रतीक, मैं मानती हूं कि राकेश ने बहुत गलतियां की है। सब लोग उनके खिलाफ थे, मैं भी उनके खिलाफ थी। पर प्रतीक, जब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो आज भी घर वाले उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। ये तो अन्याय हुआ ना प्रतीक। और तुम तो जानते हो कि अन्याय तो मैंने अपने पति का भी नहीं सहा। तो आज जब मेरे ससुराल वाले मेरे पति के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, वो मैं क्यों सहूं? प्रतीक भैया, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ रिमझिम, मुझे आने वाले काले दिनों की परछाइयां दिखाई दे रही हैं। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? रिमझिम, मैं यशोदा भाभी से मिलने गया था कावेरी के बिहेवियर के लिए माफी मांगने, लेकिन वहां जाके देखता हूं तो भाभी के तेवर ही बदल गए हैं। भाभी के मन में किसी गलतफहमी ने घर कर दिया है, और यही गलतफहमी इस घर को ले डूबेगी। भाभी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि राकेश भैया के साथ अन्याय हो रहा है। भाभी क्या सचमुच नाराज है? हाँ रिमझिम, नाराज से कुछ ज्यादा ही है। अरे भैया, घर में इतने सारे लोग हैं, नाराजगियां तो होती रहती हैं। और फिर भाभी को कोई बात बुरी लगी है तो नाराज होना तो उनका हक है ना। लेकिन हमें पूरा विश्वास है यशोदा भाभी कभी भी इस घर के खिलाफ नहीं जाएंगे। कौन सी दुनिया में जीती हो तुम रिमझिम? इस घर का विश्वास पहले भी टूट चुका है। लेकिन कावेरी भाभी, रिमझिम, जिस तरह तुम्हारा मन कुछ लोगों पर विश्वास करता है, उसी तरह मेरा मन बार बार ये कह रहा है कि राकेश भैया और यशोदा भाभी मिलकर हम लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। कड़वी बात गले से नहीं उतरी ना। देखी प्रतीक की हालत। पहले तो यशोदा भाभी की सच्चाई सुनकर डर गए, और अब मेरी बातें सुनकर। भाभी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं रिमझिम, गलतफहमियों का शिकार मैं पहले भी हो चुकी हूँ, और उस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं इंसान देखकर बता सकती हूँ कि उसके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। जो मैं आज देख रही हूँ वो तुम्हें कल दिखेगा।